आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि अगस्त के महीने में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर कितना नीचे आ चुका है। इसी वजह से टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में भी बड़ी बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। नेक्सॉन जिसने पिछले ही महीने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी, वो अब मारुति के घर में और अंदर घुस चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 25th बेस्ट सेलिंग कार के बारे में। तो वो है होंडा की सिटी, जिसकी 3,284 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोगों को पता ही है कि सेडान्स का मार्केट लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ होंडा सिटी ही नहीं, हर किसी तरह की सेडान की बिक्री धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लेकिन अगस्त के महीने में होंडा सिटी की सेल्स काफी अच्छी हुई है। 24th पोजीशन पर आई है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 3,468 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो अल्काजार से लोगों को और हुंडई को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसका सेल्स फिगर हाल फिलहाल ठीक ठाक ही बना हुआ है। 23rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 3,493 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हाल फिलहाल थार उन चुनिंदा गाड़ियों में से एक है जिसको खरीदने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सेल्स फिगर देखकर नहीं लगता कि इस गाड़ी की उतनी डिमांड है। डिमांड इसलिए बढ़ गई है, वेटिंग पीरियड इसलिए बढ़ गया है क्योंकि महिंद्रा उतना प्रोडक्शन करके दे नहीं पा रहा। इस गाड़ी को चलाने वालों के साथ भी कई तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं थार में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 22nd पोजीशन पर आई है रेनो की ट्राइबर, जिसकी 3,912 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियों के बारे में आपको बताया, ये सभी वो गाड़ियां हैं जिन्होंने अगस्त के महीने में टॉप 25 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। पिछले महीने मतलब कि जुलाई में ये टॉप 25 की लिस्ट में नहीं थी। इसके बाद 21 पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जो पिछले महीने जुलाई में 17th पोजीशन पर थी। इस गाड़ी की 5,658 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 20th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 5,714 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। पिछले महीने जुलाई में ये 8th बेस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस महीने लुढ़क कर सीधे 20th पोजीशन पर आ गई है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार डिजायर थी, लेकिन उसके बाद से 2020 से लगातार धीरे धीरे ये नीचे आती चली जा रही है और अब ये हालत है कि 20th पोजीशन पर डली हुई है। 19th पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 5,755 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने जुलाई में ये 20th पोजीशन पर थी। 18th पोजीशन पर आई है इंडिया की सेफेस्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 300, जिसकी 5,861 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। XUV 300 नो डाउट एक बेहतरीन गाड़ी है और इंडिया की ग्लोबल एनसीवी के हिसाब से सेफेस्ट एसयूवी भी है, लेकिन इसकी बिक्री उतनी पता नहीं क्यों नहीं हो पाती। शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सेगमेंट के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। लेकिन अगस्त के महीने में ये दम से बिकी है। पिछले महीने जुलाई में ये 21 पोजीशन पर थी। 17th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोस, जिसकी 6,175 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये 15th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने ये 17th पर आ गई है। 16th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 6,251 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये 4th बेस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस महीने 16th पर आ गई है। 15th पोजीशन पर आई है होंडा की अमेज, जिसकी 6,591 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। काफी लंबे समय के बाद जाकर अमेज टॉप 25 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स में बूम देखने को मिला है। और 14th पोजीशन पर आई है ग्लोबल एनसीवी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार से स्कोर करने वाली एस्प्रेसो, जिसकी 7,225 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये 16th पोजीशन पर थी, इस बार इंप्रूव करके ये 14th पर पहुंच चुकी है। 13th पोजीशन पर आई है हुंडई की एलीट i20 या फिर कहें सिर्फ i20, जिसकी 7,340 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। i20 एक ऐसी गाड़ी है जो टॉप 10 में आसानी से अपनी जगह बना सकती है, लेकिन हुंडई वालों ने इसे ओवर प्राइस्ड लॉन्च किया है। इसी वजह से ये टॉप 10 में आज तक जगह बना ही नहीं पा रही है। अभी हाल ही में इसका एक नया स्पोर्टी वेरिएंट एन लाइन भी लॉन्च किया गया है। हालांकि जुलाई के महीने में ये 18th पोजीशन पर थी, इसने काफी इंप्रूव किया और 13th पर आ गई है। 12th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 7,752 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये 13th पोजीशन पर थी, इस महीने इसने एक पोजीशन इंप्रूव कर ली है। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी 8,023 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में।
जुलाई के महीने में ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी और अभी भी वहीं की वहीं बरकरार है। और अब एंटर होते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। तो 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8,377 8,377 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जुलाई के महीने में ये 12th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने इसने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 8 लाख से शुरू होकर 14.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जो पिछले महीने 14th पोजीशन पर थी, मतलब कि टॉप 10 में थी नहीं। इसकी 8,619 8,619 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 11.25 लाख रुपए से शुरू होकर 21.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 8th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो पिछले महीने बेस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया थी, मारुति वैगनार। इसकी 9,628 9,628 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 5,30,000 रुपए से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक की मिल जाती है। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी। और 7th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, जिसकी 10,006 10,006 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने सालों बाद जाकर टाटा की किसी गाड़ी ने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी, वो थी नेक्सॉन, जो 9th बेस्ट सेलिंग कार थी जुलाई के महीने में। लेकिन अगले ही महीने अगस्त में ये और अंदर घुस गई है और 7th बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 8.25 लाख रुपए से शुरू होकर 15.16 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 10,666 10,666 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने जुलाई में ये 10th बेस्ट सेलिंग कार थी। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 4,65,000 रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और 5th पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई थी, लेकिन पिछले महीने 2nd पोजीशन पर थी जुलाई में और इस महीने 5th पोजीशन पर आ गई है। इस गाड़ी की 12,483 12,483 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,597 12,597 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये पिछले महीने जुलाई में 5th पोजीशन पर थी और इस बार इसने एक पोजीशन और इंप्रूव कर ली है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 12 लाख से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 12,906 12,906 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने ये 7th पोजीशन पर थी। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 13.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 13,236 13,236 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। पिछले महीने ऑल्टो 6th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार 2nd पोजीशन पर आ गई है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 3.5 लाख रुपए से शुरू होकर 5.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की बलेनो, जिसकी 15,646 15,646 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में। पिछले महीने जुलाई में ये 3rd पोजीशन पर थी और इस महीने ये बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। तो ये थी अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि कितनी ज्यादा पिछले महीने के कंपैरिजन में उथल पुथल देखने को मिली है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।